नौकरी के लिए वादा किए थे नीति तेजस्वी की हर घर एक नौकरी देंगे, तेजस्वी को क्यों नहीं लोग वोट दिया? देखिए सर जी, वोट सबको दिया है। आप अभी भी प्रतिशत उठा के देखिएगा तो आरजेडी को 23% वोट मिला है और बीजेपी को 21% वोट मिला। आप कहना क्या चाहते हैं? वोट चोरी हुआ है? यस, हुआ है। वोट चोरी हुआ है, यही कारण है जी। अब लेकिन यहाँ नीतीश जी तो अब शपथ ग्रहण ले रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, अब आगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस वोट चोरी के बात में सोचिए, जो सबसे पहला बात 2023 में कानून बीजेपी बनाया था कि कोई भी चुनाव आयोग पे केस नहीं कर सकता है। अच्छा, आपको याद होगा कि 56 गो सांसद के निकाल के बरारी के अच्छी कानून बना था कि चुनाव आयोग का कोई भी कुछ भी करेगा उस पर केस नहीं हो सकता है। सबसे पहला बात है। आज राहुल गांधी जितना विरोध कर रहे हैं, जनता कह रहा है कि इतना जब गलत है तो केस क्यों नहीं करा? केस इसलिए नहीं किया जा रहा कि कानून बनाया गया है कि चुनाव आयोग कुछ भी करेगा उस पर केस नहीं होगा। देख लीजिए कानून, ऐसा कानून रहने से क्या मतलब है? 2023 में बताइए कानून बना है कि चुनाव आयोग कुछ भी करेगा उस पर कोई केस नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानेश्वर कुमार जी ने जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की खतरा है, खतरा ही है, हो रहा है? एकदम खतरा है। आज देखिए ना, जब 10-10 हजार रुपए दिया गया है जीविका दीदी का, किसका पैसा दिया गया है? 16,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार ने विश्व बैंक से कर्जा लिया है। अच्छा, वो किसको पे भराएगा? कौन देगा? जनता पे, जनता पे आएगा। 3 महीना के अंदर में देखिएगा टोटल सामान का रेट बढ़ने वाला है। टोटल सामान का रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि आज पैसा जो हमको से दिया गया है, वो जो आप घूस कहिए या कुछ भी कहिए, अभी नीतीश जी फिर बोले हैं कि सब महिला के 2-2 लाख फिर देंगे जी। देखिए सर जी, चुनाव आयोग देखिए, आज 2 दिन पहले वोट देना है, 2 दिन पहले तक पैसा आ रहा था। अभी तक कोई ऐसी इतिहास बताइए कि चुनाव आयोग इस पर रोक क्यों लगा नहीं लगा? आचार संहिता के उल्लंघन है, हुआ ना। फिर ये भी सोचिए कि जब उल्लंघन साफा खोल के कर रहा है फिर भी चुनाव एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ तो है ना। तो आप वोट दिए तेजस्वी को, लेकिन आपका मैडम दे दिए नीतीश को। ऐसा कहाँ तो लिखा तो नहीं है। आप देखें कि ले महिला सब करा के ठीक है सर, आप नीतीश को वोट देते, सबसे पहला तो आपको गरज, जब नीतीश को बेटा एक काम कीजिए ना, आप ईवीएम मशीन खत्म कर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा ना, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। आप चुनाव उठा के देखिए ना, जितना भी प्रतिनिधि जीता है ना, सबके एक ही अंक है, 2-4 अंक खाली इधर उधर हो रहा है लास्ट वाला, बाकी सब एक ही अंक है। क्या उससे वोट पड़ता है? वोट तो नहीं पड़ता उससे। सब सेटिंग करके डाला गया है। 1-2 अंक जैसे बराबर बांटा जाता है ना जनता में पैसा, उसी तब वोट बांटा गया है।